प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को हल करेंगे तो टोटल आपको 8 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। 8 प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, 8 प्रकार के। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। 8 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी सही है या सही नहीं है। कई जगह पे सही है पूछा जाएगा, कई जगह पे सही नहीं है। जो आपसे गलती होती है वो एक तो इस पॉइंट को लेकर के होती है, परीक्षा हॉल पे जल्दबाजी में हम गलतियां कर जाते हैं। तो ये वो चीज को आपको समझना है, ध्यान से पढ़ना है। और अभी से जो हमारा अभ्यास और प्रैक्टिस होगा, जब मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा तो आयोग भी सही है सही नहीं है। और देखो यूपीएससी के साथ है क्या, यूपीएससी थोड़ा सा ट्रेंड को बदलता रहता है, पैटर्न में बदलाव आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आते रहते हैं। बाकी टॉपिक सेम है, टॉपिक में कोई बदलाव, टॉपिक सब सिलेबस से हैं, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमी के क्वेश्चन हो। हाँ, ट्रेंड बदलता रहता है, उस ट्रेंड के आधार पर ही मैंने ये 8 प्रकार के क्वेश्चन आप देखोगे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है या सही नहीं है, ठीक है। यही है वन लाइनर क्वेश्चन, एक तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टेटमेंट पूछे होते हैं। और कई जगह पे एमसीक्यू टाइप भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे, हम क्वेश्चंस भी हल करेंगे। आज मैं आपको पहला प्रैक्टिस सेट भी हल कराऊंगा, लेकिन मैं डेली आपको रिमाइंड कराऊंगा। और ये 1-2 बार रिमाइंड करने से नहीं होगा, 3-4 बार 5 बार जब आप मेरे साथ रिमाइंड कर लेंगे तो आपके लिए यही चीजें कठिन नहीं रह जाएंगी। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आते हैं, मिलान करे को लेकर के क्वेश्चन भी आते हैं। कथन कारण से क्वेश्चन आते हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को गलत होते हैं। आमतौर पे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जब बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आंसर की जारी करते हैं तो उनके भी ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही डीप क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो पूछे गए वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कैसे हल करते हैं इन क्वेश्चंस को उसको मैं आपको सिखाऊंगा। हल करने का जो सबसे मोस्ट साइंटिफिक तरीका हो सकता है वो आप मेरे साथ सीखेंगे इन पर्टिकुलर सेशंस में। कई जगह पे एक से अधिक उत्तर होते हैं, कूट वगैरह को लेकर के 1-2 सही है, 1-2 3 सही है, 1-2 3 4 सही है, 1-2 5 सही, इस तरीके से पूछता है। अब युग्म वाले आ गए हैं, ये भी पूछे गए थे। मतलब अब ऐसा नहीं है कि ये कोई भी तरीका अभी नहीं रहा, आयोग कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। युग्म, कितने युग्म सही है, 1 युग्म सही है, 2 युग्म सही है, 3 युग्म सही है, 4 युग्म सही है, 5 युग्म सही है, इस टाइप पे भी क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आयोग पूछता है, आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, बताएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बता दीजिए। क्रम से सजाइए, कालानुक्रम वाले क्वेश्चन अब बहुत सारे आने लग गए हैं। क्रम से सजाइए, डेट होते हैं, तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं। आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम पे समझाइए। और कुछ सीधा सीधा तथ्यात्मक क्वेश्चंस भी होते हैं, तथ्य भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा में कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, तथ्यों का संकलन भी होता है, यानी कि तथ्यवार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तथ्यवार प्रश्न। अब इन सभी को हल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो मैं आपको सिखाऊंगा। और ओवरऑल देखो एग्जाम बड़ा है, कंप्रिहेंसिव एग्जाम है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उस रियलिटी से गुजरें जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करेगा। कथन बहुत डीप कथन है, हो सकता है ऊपर के 2 आपको पता हो, नहीं पता हो, तो आप क्या करोगे, सी ऑप्शन सही कर दोगे, जबकि इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन को मैं रखता हूं थोड़ा सा कठिन श्रेणी में, मैं इसको कठिन श्रेणी में रखता हूं। इतिहास की डीप समझ आपको रखनी पड़ेगी, तब आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में निकालना। यहां पे मेरे बताने से मत कोई चीज समझिए, मैं परीक्षा हॉल की मनोदशा मुझे पता है, कैसे वहां पे ब्रेन रिएक्ट करता है, वहां नहीं समझ में आती चीजें, वहां पे चीजें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सेशन को यदि आप इसको देखेंगे तो आपको ये सेशन ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कठिन टाइप का क्वेश्चन है, आसान टाइप का क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये तो आपको संविधान सभा वाला तो एग्जैक्टली पता होगा, यहां पे आपको लग जाएगा अच्छा उस समय प्रधानमंत्री बने तो अध्यक्ष, नहीं, दोनों में अंतर है, दोनों को समझ के ही आपको आंसर को निकालना है। तो एग्जैक्टली देखो मेरा प्रयास है कि आपको सीखो, उसी दृष्टिकोण से पर्टिकुलर सेशन अब मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूं। और ये अब कंटिन्यूअस सेशन चलेंगे जिसमें आप सीखोगे कैसे परीक्षा हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
सीख के तथ्य तो सीखोगे, फैक्ट तो सीखोगे, कई सारे फैक्ट आप पढ़ के जाओगे यहां पे, लेकिन मैं चाहता हूं परीक्षा हॉल में क्वेश्चंस को कैसे हल करें वो आप सीखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट की सीरीज अब आप सभी की प्रारंभ हो गई है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें, इसको लेकर एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी, प्लेलिस्ट पे वीडियो आपके लग जाएंगे और कंटिन्यूअस अब आपकी प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू हो गई है। इसको देखिए, आनंद कीजिए और मेरे मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करने के लिए देखिए। करंट अफेयर्स की सुबह मॉर्निंग की 5:30 बजे वाली क्लास आपकी प्रारंभ हो रही है, आप उस क्लास को भी कंटिन्यूअस अब आप रखिए। 5:30 बजे मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की क्लास वो सतत चलेगी, सतत रहेगी। ठीक है, चलिए।